ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट आपको कैसी वॉलेटाइल लग रही है आप मेरे को बताना, ठीक है। और मैंने आपसे कल क्या कहा था, इंडेक्स ट्रेडिंग वाले जितने भी लोग हैं एडवाइजरी वाले, टेंशन नहीं लेना। आज अपना ट्रेड अच्छे गए। एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट क्या इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेगी और वॉलेटिलिटी खत्म होगी, मार्केट ऊपर खुलेगी या नहीं खुलेगी, सब चीज़ देखेंगे। बिकॉज सिंपल एनालिसिस है, कोई बिल्कुल टफ नहीं है आज की एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मार्केट क्या था, ऊपर खुला, ठीक है। ऊपर खुल के मार्केट नीचे आया, यही आपका सपोर्ट पॉइंट था और वहीं से तकरीबन मार्केट ने आपका पहले फॉल्स दिया उसने ब्रेकडाउन और आपका उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे आपको समझना चाहिए था कि फॉल्स ब्रेकडाउन है। हम लोगों ने निफ्टी को शॉर्ट किया था सुबह, उसमें प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे आपका इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद मार्केट आपका सीधा 5 मिनट्स में ऊपर डब्लू की तरह ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ना उतना आसान नहीं रहा। मतलब यहाँ पे एक उसने ब्रेकडाउन का सिग्नल दिया और यहीं पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिली थी हम लोगों ने, जहाँ पे यहाँ पे बाई किया था, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जितने भी लोग आपके इंडेक्स वाले उनकी टेंशन नहीं है, ठीक है। एक दो दिन में वॉलेटिलिटी और शांत हो जाएगी तो अपने को और दिक्कत नहीं आने वाली फिर ट्रेडिंग में, ठीक है। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। पहले वनडे का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुलेगा कहाँ, गैप अप खुलने के चांसेस मैं भी बताऊंगा क्यों, ठीक है। और यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है नहीं होता है, वो सारी चीज़ें ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखो अब क्या है। एक ये 46,050 के ऊपर आज निकला था, वहाँ से बाइंग का ट्रेड मिलता है, ऑब्वियस सी बात है मिलता, और ऊपर के वहाँ 200 के आसपास का वो ट्रेड मिला। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, कौन सा, 46,724। ये वनडे के चार्ट पे आ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखा था, एग्रेसिव सेलिंग हमें इसी पॉइंट के नीचे करनी है। और अगर आप देखोगे ये पॉइंट अब जब भी आएगा उसके बाद आपको ये नहीं डिफेंड करेगा। अभी जब आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात की बात है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे ये कैंडल आपकी एक ब्रेकआउट की कैंडल थी, उसके बाद आज आपको एक फॉलो अप भी मिला है, ठीक है। दैट मीन्स ये अच्छा है, बुल्स के लिए अच्छा है, ठीक है। और 45,700 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जब तक वो नहीं टूटती, बेरिश के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, इंट्राडे में ऊपर नीचे के दोनों ट्रेड्स मिलेंगे, वो भी देखेंगे कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो 45,700 आपको कैसे आ रहा है लेवल निकल के, जो कल भी था आपका सपोर्ट, ये वाला, ये, ठीक है। आज इसने क्या किया, यहाँ एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, देन आपका सीधा ऊपर चला गया। अब तीन केसेस होने वाले हैं, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। पहला गैप अप का चांसेस है, ठीक है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले समझना, अगर किसी भी कारणवश गैप डाउन इसके नीचे लग गया 46,000 के नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगी पैनिक सेलिंग। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, सेल साइड का ट्रेड को प्रेफर करेंगे फर्स्ट हाफ में। अब एक चीज आप ध्यान से समझना, हम एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के हिसाब से हमारा अगले दिन चलता है मार्केट तो हम ट्रेड लेते हैं, अगर नहीं चलता है तो हम क्वांटिटी को कम रखते हैं या फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे कल हमारे पास ट्रेड का प्लानिंग में ये नहीं था कि मार्केट इतना बड़ा अप ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक आपको एक आराम से मस्त सा चैनल भी दिख रहा है, ठीक है। तो किसी भी कारणवश यहाँ से नीचे नहीं खुलनी चाहिए मार्केट 46,000 के नीचे, वो आपका एक नेगेटिव हो जाएगा, सारा एनालिसिस आपकी फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस बन के आ जाएगी अगर कल इसके नीचे खुलती है। खुलेगी नहीं खुलेगी वो सेकेंडरी है, अब चल के देखेंगे ऑप्शन चेन पे। सेकंड केस क्या होने वाला है, सेकंड केस होने वाला है आपका साइडवेज खुलने का, कि मार्केट यहीं पे साइडवेज खुल जाए। तो जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगी, अगेन आपको 46,400 500 के लेवल को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ जाएगी। याद रखना, ये एक अल्टीमेट सेलर्स का एरिया है। देखो कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट के ट्रेड्स को बहुत प्रेफर करते हैं कि मुझे सेल की साइड जाना है, तो उनके लिए कहाँ पे सेल होता है, तो ब्रेकडाउन पे सेल होता है या फिर किसी पर्टिकुलर लेवल पे। तो ये आपका दिख रहा है 46,700 का लेवल, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको शॉर्ट साइड के बारे में प्लान करते हो कि मुझे बाइंग के ट्रेड कंफर्टेबल नहीं रहते, तो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा। जैसे कल जिसको बाइंग के ट्रेड्स के प्रेफर करना था, तो वो यहाँ के लेवल पे करना था कि जहाँ यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तब बाइंग की साइड जाना था, ठीक है। हालांकि मॉर्निंग में गंदे लेवल की वॉलेटिलिटी थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑप्शन के प्रीमियम ऐसे से भाग रहे थे, ये जो थी ना, ये कैंडल्स, ये गंदे लेवल की आपकी वो दे रही थी वॉलेटिलिटी, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक। अब मार्केट खुलता है गैप अप, तो क्या, अब देखो गैप अप खुलेगा ना, तो पहले के 15 मिनट 10 मिनट आप देखना थोड़ा सा और स्ट्रेच करेगा ऊपर की साइड, बिकॉज कॉल लेटर्स आपके ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमें डेटा में यहाँ पे कहीं पे टॉप के सिग्नल्स मिलते हैं, इसमें आरबी सेटअप में दोनों साइड टॉप करता है, ठीक है, चाहे 10 बजे करे 9:45 पे करे, तो अपने लोग शॉर्ट के साइड को प्रेफर करेंगे ट्रेड। और कहाँ मिले अपने को, 700 के आसपास मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। ये यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्शन बन रहा है तो अपने को शॉर्ट का मिलेगा, ठीक। तो तीनों केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, ठीक। कौन सी इंपॉर्टेंट, 700 से 800 के बीच में आपका ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक। गैप डाउन का केस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन पे और देखते हैं क्या तरीके से आपका डेटा बना हुआ है। ठीक, ये आ गए निफ्टी के नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो 21,000, चपल और निफ्टी के बाद में करते हैं, पहले बैंक निफ्टी को ही हाथ क्या देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपके 46,000 पे पुट राइटिंग है और सबसे ज़्यादा आज ही एड हुए। इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ और भी बताया कि 46,000 के पुट्स में आपको जहाँ पे भी इसके नीचे गैप डाउन खुलेगा तो आपको ये वाले लोग पैनिक होना शुरू कर देंगे। सेकंड चीज़ क्या है, कॉल्स अभी भी 15 लाख यहाँ पे टोटल ओआई में फंसी हुई हैं, जिसका राइटिंग लेवल कितना है 640 से लेके 700 के बीच में। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो मैं आपको इसी के अंदर ऑप्शन राइटिंग के लेवल्स नोट करा दूंगा। ठीक है, जिसके ऊपर आप शॉर्ट कवरिंग को प्लान करते हो या फिर आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस पे आके सेल करते हो। कहाँ पे आते हैं वो, यहाँ नीचे जाओगे ऑप्शन राइटिंग के लेवल्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। जैसे आपका निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है 21,710 से 22,040 की रेंज आ रही है ना, तो वो चीज़ है। ये कैसे मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक ऐप में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें देख लेना। ठीक है, आते हैं निफ्टी पे। एनालिसिस बहुत सिंपल है। ठीक है, कीप इट सिंपल टोटली। अब आते हैं मज़ेदार निफ्टी में। निफ्टी के अंदर कोई आज ट्रेंड था नहीं। ठीक है, मार्केट ऊपर खुला, यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड एक लिया था, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था जल्दी, टारगेट से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, कम प्रॉफिट बुक किया था बिकॉज एक सपोर्ट पे आ गया था मार्केट और वहाँ से आपका एक्शन दिख रहा था। ऊपर में गया, फिर एक साइडवेज चला गया। यहाँ तक मुझे लग रहा था कि मार्केट में आज एक एक्सपायरी साइडवेज देखने को मिलेगी, ऐसा मेरे का प्लान था। बट ये यहाँ से जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद वापस से यहीं पे आके सपोर्ट ले गया। तो किसी भी कारणवश अगर मार्केट इन जहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई है इसके नीचे जाएगी तो अपने को एक ब्रेकडाउन मिलेगा। वो कौन सा लेवल आ रहा है, 810 से लेके 840, तो ये ब्रेकडाउन लेवल है। वेरेज अगर वापस से आज का हाई टूटेगा तो ऑब्वियसली 22,000 की तरफ मार्केट भागेगी और 22,200 तो फिर आने वाले टाइम में आगे देखने को है ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले वनडे के चार्ट पे आते हैं। ठीक है, वनडे के चार्ट पे आपको यहाँ पे देखने को क्या मिला है, आज आई है फॉलो अप बाइंग। ठीक है, फॉलो अप बाइंग। मैं आपको एक बार यूएस का चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। ये है डाउ फ्यूचर। ठीक, डाउ फ्यूचर में क्या हुआ है, ये यहाँ पे एक चैनल का ब्रेकडाउन आया। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद फॉलो अप सेलिंग भी आनी चाहिए। यहाँ पे आपकी सेलिंग आई, उसके बाद अगले ही दिन मार्केट ऊपर आ गया। तो ये कैंडल, ये जो बड़ी वाली रेड है, दिस कैन बी अ फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल, राइट। अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन कब होगी, जब अगले दिन भी फॉलो अप बाइंग्स आती रहे और फिर अगर आपका वी शेप रिकवरी की तरफ मार्केट वापस से जाना शुरू कर देगा। जब भी ये 38,000 का लेवल टूटेगा ना तो ग्लोबल मार्केट्स आपकी फिर नेगेटिव हो जाएंगे, ध्यान में रखना उस लेवल को। ठीक, वापस आते हैं निफ्टी के अंदर और निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में क्या था, यहाँ से आपका चैनल का ब्रेकडाउन आया और निफ्टी के अंदर फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही थी। यहाँ से यहाँ तक सब कुछ नेगेटिव था, यहाँ पे आके भी नेगेटिव ही था। लेकिन इस मूवमेंट पे जो कल एक्सपायरी हुई है बैंक निफ्टी की और जो शॉर्ट कवरिंग ह्यूज आई है, हमने देखा था ये शॉर्ट कवरिंग का मूव है। फर्स्ट डे तो पता चलता है कि साफ साफ शॉर्ट्स फंसे हैं, लेकिन अगले दिन भी फॉलो अप बाइंग आई है। दैट मीन्स थोड़ा सा मार्केट में कुछ तो है जो बुलिश सिनेरियो में मार्केट को दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी कमेंट्स बताना, ओपिनियन आपके हिसाब से क्या, मार्केट ऊपर है या नीचे है। ठीक है, और ओवरऑल देखोगे तो अभी बैंक निफ्टी कितना है, कंसोलिडेशन जोन में ही है, बड़े रेंज में अगर आप देखोगे, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक अच्छे से रेजिस्टेंस बैठी है। जब भी बड़ा ब्रेकआउट है, बड़ा वो होगा तो मालूम कैसे होगा, नीचे आया ऊपर आया नीचे आया ऊपर, समझ रहे हो। जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट जाना शुरू करेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा दूर है वो, कल के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। ये हो गया अपना निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।